हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी। तो सबसे पहले बेटा हम ये जान लेते हैं कि डायरेक्टरी क्या होता है और सब डायरेक्टरी क्या होता है। तो डायरेक्टरी जो होता है इसको पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फाइल और फोल्डर। फाइल जो होता है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड होता है और डायरेक्टरी जो होता है वो कलेक्शन ऑफ फाइल होता है। तो फाइल में हम क्या करते हैं, जिस नाम की फ़ाइल होती है उससे संबंधित उसमें रिकॉर्ड रखते हैं। बट जो फोल्डर हमारा होता है उसमें हम फाइलों को केवल क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जिसे हम फोल्डर कहते हैं उसी को लाइनक्स में और डॉस में डायरेक्टरी कहा जाता है। आगे देखिए दिया है, In Linux structure, the uppermost directory is called root directory. Linux स्ट्रक्चर की सबसे ऊपरी स्तर की डायरेक्टरी को रूट डायरेक्टरी, लाइनक्स स्ट्रक्चर की सबसे ऊपरी स्तर की डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहलाती है। It does not have any name and is presented by a symbol / और इसका कोई नाम नहीं होता है, यानी जो रूट डायरेक्टरी होती है इसका कोई नेम नहीं होता है। और इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से? ये स्लैश सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। एवरी डायरेक्टरी इज कॉल्ड द पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ ऑल सब डायरेक्टरी मेड इन इट एंड दीज सब डायरेक्टरी आर कॉल्ड चाइल्ड डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी अपने अंदर बनी सब डायरेक्टरी की पेरेंट डायरेक्टरी कहलाती है और सब डायरेक्टरी अपने पेरेंट डायरेक्टरी की चाइल्ड डायरेक्टरी होती है। देखिए बेटा, अगर कोई भी एक डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी जो होती है वो मेन डायरेक्टरी की क्या कहलाएगी? चाइल्ड डायरेक्टरी। और जो उसके अंदर डायरेक्टरी बनी होती है वो उसकी जो ऊपर वाली डायरेक्टरी होगी वो उसकी पेरेंट डायरेक्टरी कहलाएगी। आगे देखिए दिया है, द डायरेक्टरी इन विच वी आर डूइंग वर्क दीज डायरेक्टरी आर कॉल्ड करेंट डायरेक्टरी। और जिस डायरेक्टरी में प्रेजेंट में यानी वर्तमान में कार्य हो रहा है वह करेंट डायरेक्टरी कहलाती है। ऑल द फंक्शन लाइक डॉस आर अरेंज इन फाइल डायरेक्टरी एंड डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर। गलती से यहाँ ट्रा बुक में वो मिसप्रिंट हो गया है। तो डॉस की तरह फाइल डायरेक्टरी में और डायरेक्टरी ट्री स्ट्रक्चर में व्यवस्थित रहता है। यानी जो हमारा ये लाइनक्स में जो फाइल और डायरेक्टरी होती हैं ये डॉस की तरह ही ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज रहता है। इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी ऑफ द रूट डायरेक्टरी विच इंक्लूड बिन, LIB, टेम्प, होम, देव, etc। और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट डायरेक्टरी के अंदर और अन्य सब डायरेक्टरियाँ होती हैं जो कि बिन, LIB, टेम्परेरी, होम, देव, etc हैं। लेट्स अस अंडरस्टैंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इन लाइनक्स विथ द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फिगर। और इस लाइनक्स में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं, समझा जा सकता है। अब देखिए इसके डायग्राम को। सबसे पहला देखो बेटा, यहाँ है रूट डायरेक्टरी को देखिए यहाँ स्लैश सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखिए बेटा, यहाँ इसको रूट सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है और इसका कोई नेम नहीं है। और ये देखिए इसके बहुत सारे डायरेक्टरी इसके अंतर्गत ऐड हैं। बिन है, LIB है, देव है, टेम्प है, होम है, etc है, यूज़र है। तो देव जो हमारा है ये देखिए ये पेरेंट डायरेक्टरी है। इसके अंदर 3 डायरेक्टरी इससे जुड़े हुए हैं, DSK, FDQ, IPQ। तो ये इसकी चाइल्ड डायरेक्टरी है देव की, और देव इन तीनों की क्या है? पेरेंट डायरेक्टरी है। सेकंड देखिए इसी तरह से होम क्या है? ये पेरेंट डायरेक्टरी है और इसके अंदर बाकी ये दोनों
ऐड हैं, तो ये इसकी चाइल्ड डायरेक्टरी है। ओके, अब देखिए नीचे देखिए बेटा दिया है इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टरी आर अरेंज इन फॉलोइंग वे, यानी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत डायरेक्टरियों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ दिया आपका डायरेक्टरी नेम और यहाँ दिया है एक्सप्लेनेशन। तो पहला देखिए दिया बेटा सिंगल डॉट, तो सिंगल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? करेंट डायरेक्टरी को। तो इसके पहले भी हमने बताया है करेंट डायरेक्टरी वो होता है जिसमें हम प्रेजेंट में वर्क करते हैं। अगला देखिए दिया है ये डबल डॉट, ये क्या होता है? पेरेंट डायरेक्टरी। और ये सिंबल नीचे आपका दिया है टाइल्ड जिसे बोलते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? होम डायरेक्टरी को। और स्लैश आपको पता ही है रूट डायरेक्टरी, इसी से लाइनेक्स की सारी डायरेक्टरियाँ जुड़ी हुई होती हैं। अगला देखिए दिया है होम गिरी डेटा, यानी स्लैश होम स्लैश गिरी स्लैश डेटा। ये क्या दे रहा है बेटा? एब्सोल्यूट पाथ नेम। ये बता रहा है कि होम एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमने एंटर किया है गिरी नाम की डायरेक्टरी में, फिर उसके अंदर क्या है? डेटा। तो यानी करंट में आप किस डायरेक्टरी में है? डेटा के। और ये क्या है? स्लैश डाटा। तो ये क्या है? रिलेटिव पाथ नेम, यानी जो हमारा करंट में है वो हम कहाँ हैं? डेटा में। अगला हेडिंग है बेटा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर एंड देयर यूज। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या होता है और इसका क्या यूज़ है? तो इनमें देखिए दिया बेटा लाइनेक्स, ये लाइक इन डॉस व्हेन वी डू एनी वर्क ऑन द ग्रुप ऑफ फाइल इन लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देन वी हैव टू यूज टू स्पेशल वर्ड एंड दीज वर्ड आर कॉल्ड वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉस की तरह जब भी फाइलों के समूह पर किसी भी प्रकार के वर्क को किया जाता है तब हम दो विशिष्ट कैरेक्टर, यानी ये देखिए यहाँ है ये टू स्पेशल वर्ड, दो विशेष अक्षरों का प्रयोग करते हैं जिन्हें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाता है, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहा जाता है। दीज आर यूज बिकॉज टू मेक लाइनेक्स कमांड मोर इफेक्टिव एंड गेट मोर इनपुट इन लेस टाइम। और इनका प्रयोग लाइनेक्स कमांड को और अधिक उपयोगी बनाने एवं कम समय में अधिक आउटपुट प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और दिस कैरेक्टर आर, और यह अक्षर हैं क्या? पहला देखिए दो है हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर में दो कैरेक्टर हैं। पहला क्या है? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क का सिंबल आपको पता है। सेकंड क्या है आपको? एस्टरिस्क। क्वेश्चन मार्क को आपको पता है सिंबल, एस्टरिस्क का क्या सिंबल है? ये जिसको आप लोग इनटू करते थे स्टार। आगे देखिए दिया है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज़ किस लिए करते हैं? इन दिस यूज टू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम फाइल नेम आर वी कैन से दैट इफ वी यूज क्वेश्चन मार्क इन फाइल नेम, यानी इसका प्रयोग लाइनेक्स के फाइल नेम में किसी एक अक्षर को चुनने के लिए किया जाता है। अर्थात किसी फाइल के नेम में यदि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं तो दिस मीन्स दैट एनी कैरेक्टर कैन कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ है कि फाइल के नेम में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई भी अक्षर आ सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए दिया है देखिए आपका इन आई ट्रिपल क्वेश्चन मार्क ए, दीज आर दोज फाइल नेम 5 कैरेक्टर इन विच फर्स्ट कैरेक्टर इज आई एंड लास्ट कैरेक्टर इज ए।
वे सभी फाइलें जिनका नाम 5 अक्षरों का हो और जो आई से प्रारंभ होकर ए पर समाप्त होते हों। एंड इट बिटवीन आई एंड ए एनी देयर कैरेक्टर कैन कम सच एज इंडिया, इंदिरा, etc। बीच के स्थानों पर कोई भी अक्षर अथवा अंक हो सकता है, जैसे इंडिया और इंदिरा। यानी कहने का मतलब है फर्स्ट कैरेक्टर आपका आई होना चाहिए और लास्ट कैरेक्टर ए होना चाहिए। तो देखिए इंडिया में कहाँ, ये इंडिया में बेटा, यहाँ इंडिया में देखिए, यहाँ फर्स्ट लेटर आई है और लास्ट वाला लेटर ए है। बीच के 3 कैरेक्टर आपके चेंज हैं। वही सेम इंडिया में भी है, फर्स्ट लेटर इंदिरा में भी है। फर्स्ट लेटर में क्या है आपका आई है और लास्ट में ए है। तो यानी क्वेश्चन मार्क 3 जो दिया है, तो 3 कैरेक्टर हम चेंज कर सकते हैं, बट फर्स्ट और लास्ट का सेम होगा। अगला क्या है, एस्टरिस्क। दिस मीन्स दैट इज कैन यूज टू सेलेक्ट एनी आर ऑल कैरेक्टर आर फाइल नेम। इसका अर्थ होता है कि सभी, अर्थात या फाइल के नेम के सभी अक्षरों को चुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। द प्लेस वेयर स्टार सिंबल इज यूज्ड देयर एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर कैन बी यूज्ड। स्टार चिन्ह जहाँ पर लगाया गया हो, वहाँ इसके स्थान पर कितने भी अक्षर प्रयोग किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए दिया है एन स्टार डॉट exe मीन्स ऑल दैट फाइल नेम विच स्टार्ट विथ एन एंड आर ऑफ exe टाइप सच एज। वे सभी फाइलें जिनका नाम एन से प्रारंभ होता हो, उसका विस्तारक नेम exe हो, प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है अनन्या, अंकित, अनुष्का, AN18। यानी इन सब के नेम में देखिए कॉमन बस एक चीज़ है, क्या है, AN होना चाहिए, है ना। लास्ट में हम बाकी कोई भी वर्ड रख सकते हैं। अगला देखिए बेटा हमारा क्या है, टॉपिक CLI फ्रॉम ऑफ लाइनक्स। लाइनक्स का CLI स्वरूप। As we know that Linux operating system support command line interface which means like window। जैसा कि हम जानते हैं Linux ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन इंटरफेस को भी सपोर्ट करता है, अर्थात लाइनेक्स में विंडोज की तरह ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं। इन लाइनेक्स यूज ऑफ ग्राफिक कैन बी डन, यानी लाइनेक्स में हम ग्राफिक्स का भी यूज कर सकते हैं। एंड मोर ऑन यूज़र कैन डू वेरियस वर्क ऑन कंप्यूटर सिस्टम जस्ट बाय गिविंग कमांड सेटअप इन लाइनेक्स एंड यूनिक्स इज सेम। लाइनेक्स में कमांड की हेल्प से हम कंप्यूटर को कमांड देकर कई प्रकार के कार्यों को संपादित कर सकते हैं, और लाइनेक्स तथा यूनिक्स के कमांड लगभग समान होते हैं। इन लाइनेक्स वेरियस बेसिक फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड with the help of various commands such as making new file, see the stored file, from the file make another copy of a file, make directory etc। लाइनेक्स के कमांड को केवल कमांड प्रॉम्प्ट या सेल प्रॉम्प्ट पर दिया जा सकता है, और लाइनेक्स में विभिन्न कमांड की सहायता से कुछ कार्य किए जा सकते हैं, जिनमें क्या है, न्यू फाइल क्रिएट करना, फाइल में डेटा को स्टोर करना, फाइल की दूसरी कॉपी तैयार करना और डायरेक्टरी क्रिएट करना। आगे देखिए क्या दिया है बेटा, इट आल्सो हैज़ सम अदर स्पेशल कमांड बाय द हेल्प ऑफ विच यूज़र कैन फॉर्मेट द डेस्कटॉप, प्रिपेयर बैकअप etc। और जिनकी सहायता से सिस्टम संबंधित कार्य, जिनमें जैसे डिस्क को फॉर्मेट करना, बैकअप तैयार करना इत्यादि प्रमुख कार्य हैं। नाउ विल
स्टडी सम ऑफ दिस कमांड एंड देयर यूजेज। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे कमांड का परिचय व उपयोग दे रहे हैं जो यूज़र के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे फर्स्ट कमांड देखिए क्या है आपका pwd कमांड। pwd कमांड का यूज कैसे करेंगे, जैसे आप लोगों ने लाइनक्स में कमांड दे करके फाइल क्रिएट किया था और फाइल को ओपन किया था, तो वहाँ कोई भी काम क्लिक करके नहीं होता था। जैसे आपने कमांड प्रॉम्प्ट किया था वैसे यहाँ भी कमांड देंगे। सबसे पहला कमांड क्या है pwd। अब देखिए pwd में क्या दिया है, इफ़ एन यूज़र वांट टू सी its current directory in which work with complete path, then he will use pwd command। यदि कोई यूज़र अपनी करंट डायरेक्टरी पूरे पाथ सहित देखना चाहता है तो लाइनेक्स में pwd कमांड का यूज़ कर सकता है। In other word we can say with the help of this command whole path of the current directory will be display on the screen। और इस कमांड की सहायता से हमारी वर्तमान डायरेक्टरी का पाथ कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे pwd कमांड, और देखिए यहाँ क्या है एंटर का साइन है, यहाँ ये pwd कमांड जो है ये pwd और ये आपका एंटर का साइन है। तो सबसे पहले कमांड देंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ नीचे देखिए आ गया home/गिरी/डेटा। तो ये हमारा पाथ बता रहा है कि कहाँ से हम कहाँ आए हैं, यानी एक हम दो डायरेक्टरी के अंदर हैं। पहला है हमारा होम, उसके अंदर है गिरी के अंदर है डेटा। सेकंड क्या है बेटा mkdir का फुल नेम होता है मेक डायरेक्टरी। विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड वी कैन क्रिएट वन और मोर देन वन डायरेक्टरी आल्सो। विथ दिस यू कैन मेक डिफरेंट लेवल ऑफ डायरेक्टरी। इस कमांड का प्रयोग कर एक या उससे अधिक डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही mkdir की सहायता से अनेक डायरेक्टरी के स्तरों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए, यानी जिसे आप विंडोज़ में फोल्डर कहते हैं, सबसे पहले हमको क्या देना है कमांड देना है। कमांड में क्या देना है कमांड में देना है mkdir देना है यहाँ कमांड में ऐसे स्मॉल में रहेगा बेटा ये mkdir और ये हमारा क्या है एंटर की यहाँ प्रेस नहीं करना है, यहाँ एंटर की प्रेस नहीं करना है। mkdir टाइप करने के बाद डायरेक्टरी नेम, तो डायरेक्टरी नेम में हम क्या करेंगे कोई भी नेम हम टाइप कर सकते हैं। जैसे इंडिया है तो इंडिया को हम क्या करेंगे यहाँ से टाइप करेंगे तो ये हमारा एक डायरेक्टरी क्रिएट होगा जिसका नेम क्या होगा इंडिया। और मान लीजिए कोई दूसरा नाम रखना है mkdir, मान लीजिए हमने कर दिया राम, तो राम नाम की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर हमको कोई दूसरी डायरेक्टरी क्रिएट करना है तो उस डायरेक्टरी के अंदर हमको इन करना होगा। तो इन करने के लिए हम cd कमांड का यूज करेंगे। तो बाकी आगे का कमांड हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू बेटा।